एक लेडी थी, उन्होंने कहा जी दुआ ज़ारा हमारे घर में है। मैंने कहा शायद मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, और वो एलसीडी के ऊपर क्यों अपने बाप की वीडियो सारा दिन देखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साइमा शहज़ाद और मेरे साथ हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा। और आज हम बात करेंगे रिसेंटली जो हमने कवरेज की उसी के हवाले से, चूँकि अब सबको मालूम है कि स्ट्रॉन्ग उज़मा ने ये बेड़ा सर पे उठाया है कि उन्होंने दुआ ज़ारा की उस लोकेशन को एक्सपोज़ किया जहाँ पर वो ना सिर्फ रह रही थी बल्कि वहाँ पर उसने एक काफ़ी टाइम गुजारा, बल्कि 1.5 से 2 माह वो उसी घर में रही। चूँकि मैं भी इनके साथ थी तो हमने वहाँ पर काफ़ी कुछ ऑब्ज़र्व किया और बहुत सारी चीज़ें और प्रूफ्स के तौर पर हमारे साथ हमारे पास मौजूद है, वो आपके साथ हम जल्द ही शेयर करेंगे। अभी कुछ सवाल हैं, लोगों के कुछ कमेंट्स हैं जो कि आज हम रीड करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने उज़मा से ही पूछे और कमेंट्स में बहुत सारी बातें लिखी, तो वो मैं उज़मा से पूछूंगी और वही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उज़मा, सबसे पहले तो मैं भी आपको बहुत ज़्यादा दाद दूंगी कि बहुत हिम्मत का मुज़ाहिरा किया और आपने ही ये पहला कदम उठाया और आपने मुझे साथ मिलाया। तो ये बताएं कि अल्लाह ने आपको हिम्मत भी दी। जब आप अंदर पहुंची थी, चूँकि मैं भी आपके साथ थी, तो आप दुआ के पास खड़ी हुई थी, चूँकि मैं साइड पर थी, तो वहाँ पर दुआ के हाथ में मोबाइल था। उस वक्त वो कुछ देख रही थी मोबाइल में। आपने उसके हाथ में जब मोबाइल देखा तो क्या था वो जो देख रही थी मोबाइल पर? जी अस्सलाम वालेकुम। जब हम कमरे में एंटर हुए हैं तो आप भी मेरे साथ ही थी, तो वो मोबाइल पे थी, ऐसे उसने अपनी आंखों को मोबाइल लगाया तो कुछ देख रही थी, तो मैं तो उसके पास ही चले गई थी, यानी कि बिल्कुल वो खड़े बैठी हुई थी और मैं उसके पास खड़े होकर मैंने देखा तो उसके अंदर वो तस्वीरें यूं यूं कर रही थी ऐसे। तो उसकी छोटी बहन की तस्वीर ऊपर जा रही थी और उसके पापा की तस्वीर थी, और साथ जो उससे छोटी उसकी बहन, उनकी तस्वीरें ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे यूं यूं करके देख रही थी। लेकिन आज जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मालम खान की जो वो बेगम थी वो बता रही थी कि जब ये आए हैं तकरीबन 1.5 माह बाद वापस, तो एक बड़ी सी एलसीडी लेके आए थे जो कि कमरे में कल लगी भी हुई थी, और उसके ऊपर वो कह रहे थे कि डेली वो ऊंची आवाज़ में अपने पापा की सारी वीडियोस देखती थी। उनको आवाज़ बाहर आती थी? जी, वो कहते हैं बाहर आवाज़ें आती थी, सारा दिन अपने वालिद की वो वीडियोस देखती थी और आवाज़ बहुत ऊंची होती थी। आखिर वो खून है, खून पिघल गया होगा। और मुझे लगता है जो वो परसों 4 घंटे रोई है ना, तो लाइट का बहाना किया था कि उसको गर्मी लग रही है, और वाकई वहाँ पे तो जिस कमरे के अंदर वो रह रही थी वहाँ तो एक आम जो सेहतमंद सही इंसान है वो भी, उसका भी हार्ट जो है ना वो भी डूबने लगे, जितनी उस कमरे में गर्मी थी और जितना गंद था। तो वो बेचारी वहाँ पे कैसे रह रही थी, क्या उसके ऊपर प्रेशर है, क्या उसकी मर्ज़ी है, ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन मालम का उन्होंने ये बताया कि सारा दिन वो रोती रही है 4 घंटे मुसलसल कि लाइट नहीं है, मुझे गर्मी लग रही। मुझे लगता है लाइट तो शायद वो पहले भी बर्दाश्त कर रही है, लाइट तो पिछले 2 माह से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। उसको अपने वालिद की वाकई याद आ गई है, और अपनी छोटी 2 मासूम बहनें, ऐसा कैसे हो सकता है बंदे को याद ना आए, तो उसको याद आ गई थी, इसीलिए वो, मुझे लगता है इसी वजह से वो रोई है। तस्वीरें भी उनकी उस वक्त देख रही थी और उसके दिल में कुछ ना कुछ है, लेकिन अब दुआ ये है कि उसका दिल जो है ना वो पिघल जाए और वो अपने वालिदैन की तरफ वापस मूव कर जाए। चूँकि जब हम लोग एंटर हुए कमरे में तो उसको कोई होश नहीं था, मतलब एक जैसे बंदा कोई फ़र्स्ट टाइम किसी को देखता है तो वो अलर्ट होता है या दोबारा से मुड़ के देखता है, उसने बिल्कुल भी हमारी तरफ गौर नहीं किया। वो मुसलसल अपने मोबाइल में मगन थी और उसी में कुछ ऐसी चीज़ देख रही थी जिसके अंदर वो फुल जो है वो मगन हुई थी, और उसे कोई होश नहीं था कि मेरे इर्द गिर्द कौन है या कोई लोग आए हुए हैं। तो खैर हमने उस जगह का जायज़ा भी लिया और कुछ एक प्रूफ्स भी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं जो कि लोगों के सवाल भी हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है, और क्वेश्चंस हैं लोगों के कुछ माइंड में, तो उसको हम आज क्लियर करने लगे हैं, वही हम आज रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगी, एक बी ह्यूमन के नाम से किसी के चैनल है, उन्होंने कमेंट किया है, वेल डन उज़मा, ऑल दोज यूट्यूबर्स कुडंट थिंक अबाउट फाइंडिंग अबाउट वेयर दुआ वाज स्टेइंग, एटलीस्ट यू इंटरव्यूज़ द लैंडलॉर्ड्स, थैंक्स। तो उज़मा उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, और वो कह रही हैं कि आप ही वो बंदी थी जिन्होंने एटलीस्ट उनका इंटरव्यू किया जाके और वो जगह दिखाई। तो आप ये बताएं ना लोगों को कि आप वहाँ पहुँची कैसे? जी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जैसा कि मैंने शायद पहले ज़िक्र किया है नहीं, मैं रास्ते में आ रही थी तो एक कारी साहब खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप ना दुआ करें
कि दुआ ज़ारा का तो जानते हैं, कहते हैं जी। मैंने कहा अल्लाह करे कि वो मुझे कहीं मिल जाए, मैं उसको देख लूँ एक दफ़ा। जब आप कराची से होकर आई थी, ये बाद की बात? जी, मैं कराची से जब होके वापस आई हूँ तो उनकी अम्मी ने मुझे एक मन्नत भी कहा था कि ये करें इस तरह। मैंने वो मन्नत भी मानी थी उनके लिए। तो उसके बाद ही ना ऐसे मेरे दिल में ख्याल आया, तो उन्होंने कहा अल्लाह खैर करेगा। मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा काश मैं दुआ ज़ारा को कहीं देख लूँ, वो पता नहीं कहाँ होगी इस टाइम। ये मैंने अपने दिल में सोचा था और मैं बड़ा ही अफसरदा थी जिस दिन से मैं कराची से वापस आई हूँ। तो मुझे रात को एक कॉल रिसीव होती है और मैंने कॉल रिसीव की तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। मैसेजेस स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, ज़रूर पढ़िएगा वो मैसेजेस जिनके थ्रू मुझे दुआ ज़ारा की ख़बर मिली। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा जी, मुझे दुआ ज़ारा के बारे में कुछ बात करनी है। वो हमारे किराएदार हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दुआ ज़ारा को उनके वालिदैन तक पहुँचा दें। मैं आपकी हेल्प करूँगी और अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा। और मैंने फ़ोन अटेंड किया तो एक लेडी थी, उन्होंने कहा जी दुआ ज़ारा हमारे घर में है। मैंने कहा शायद मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा मैं आपकी फ़ैन हूँ, पिछले 1.5 साल से मैं आपको जानती हूँ, आपका चैनल देखती हूँ। दुआ ज़ारा हमारे घर में है, लेकिन क़यामत के दिन हमने अल्लाह को जवाब देना है। तो मेरा ये दिल कर रहा है कि आप उस बच्ची को उसके वालिद तक पहुंचा दें। मैंने कहा मैं कैसे पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि ये तो केस अब मीडिया पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा आप आ जाए, मैं आपको दुआ ज़ारा दिखा दूँगी। तो पहले मेरे बेटे ने भी मुझे मना किया, मम्मा नहीं जाएँ, क्योंकि मेरे सिवा उनका है ही कौन बच्चों का। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो फिर मैंने आपसे कहा कि आप मेरे साथ चलें। उन लेडी ने कहा था कि आपके साथ कोई और ना आए, क्योंकि हम बापर्दा लोग हैं, हम मदरसे में पढ़ाते हैं, तो कोई मर्द वगैरह ना हो। तो फिर मैं और साइमा दोनों ही गए थे। तो उन्होंने जाके मुझे वहाँ पे कहते हैं बैठे, मैं आपको ना अभी देखते हैं। तो फिर कमरा उन्होंने नॉक किया तो देखा तो वहाँ पे दुआ ज़ारा थी। और फिर मेरी आंखों के सामने ही, यानी कि 2-3 मिनट बाद ही वो कदीर उसका भाई उसको लेके तो फ़रार हो गया था और शबीर की बेगम भी चली गई थी। जब मैंने उसको फ़र्स्ट टाइम देखा था तो बिलीव करें मेरी तो टांगें कांप रही थी कि ये बच्ची यहाँ क्यों बैठी हुई है। जो प्रूफ्स हैं मेरे पास और साइमा के पास, इंशाल्लाह वो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। और वो LCD के ऊपर क्यों अपने बाप की वीडियो सारा दिन देखती है, क्यों रोती है, क्यों वो तस्वीरें देख रही है, उसके दिल में अब ऐसी क्या तड़प है। एक तरफ वो इंटरव्यू में कहती है कि मुझे नहीं मिलना उनसे, और एक तरफ ये है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की अब रहम और कर्म नवाजी होने लगी है मेहंदी भाई पे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, एक और आपको मैं बात बताती चलूँ कि जब ये वाक़या हुआ, जब हम इस रिपोर्टिंग के लिए गए, चूँकि हमने उनके मालिक मकान का इंटरव्यू करना था, उनसे मिलना था, तो उन्होंने बहाने से हमें दुआ ज़ारा को भी दिखाया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये किसी मीडिया से आए हैं, कोई चैनल वाले हैं या मीडिया पर्सन है। हमने जस्ट रैंडमली अंदर जाके बस चंद सेकंड गुजारे और उन चंद सेकंड्स में ही हमने कुछ चीज़ें जो है वो नोट की और कुछ प्रूफ्स इकट्ठे किए। तो उन्हीं चंद सेकंड्स के बाद जब हम बाहर आए, तो अभी हम बाहर ही आए थे गली के नुक्कड़ पर, तो उसके बाद हमें ख़बर मिली कि जी दुआ ज़ारा को वहाँ से कोई ले गया है। और मेरा ख्याल है कि वो उस वक्त जो कदीर था वहाँ पे, जो ज़हीर का भाई है, वही उसे ले गया। और थोड़ी देर बाद शबीर की बीवी वो भी ले गई, वो भी चली गई बच्चों के साथ। जब हम वहाँ पर गए थे, ना ज़हीर था, ना शबीर था और ना उसकी वालदा थी। तो ये दुआ ज़ारा और शबीर की बीवी और उसके बच्चे थे और एक कमरे में कदीर था। तो ये सारा वाक़या हुआ था और ये चंद सेकंड्स के अंदर ही ये सारी गेम हो गई थी और हमें भी नहीं पता चला कि कैसे वो फ़ौरन से वहाँ से भाग गई या उसे भगा के ले गए। एनीवे, हम लोग वहाँ से फिर वापस आ गए और आज उज़्मा दोबारा गई और उनके मालिक मकान से दोबारा कुछ बातचीत हुई इनकी। अब जो है दुआ ज़ारा को कराची ले जाया जा रहा है और जल्द ही उसका मेडिकल भी हो जाएगा और फिर उसकी रिपोर्ट आएगी। तो सारे केस की जो भी प्रोसीडिंग है वो चलती रहेगी और आप तक ख़बरें पहुँचती रहेंगी। हमने जो कुछ देखा वो आप लोगों के साथ शेयर किया और मज़ीद कुछ और भी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उज़्मा और कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते? चूँकि हम दोनों ही थी, हमारे साथ कोई और बंदा नहीं था। बाद में ये भी सुनने को मिला जी इसके ऊपर हमला हुआ है, तो हमें सुन के वो खबर बड़ी हंसी आ रही थी। शायद हमारे बाद कोई गया हो और किसी ने ऐसी कोशिश की हो, लेकिन हमारे सामने या हमारे पहुंचने तक ऐसी कोई खबर नहीं आई थी। तो उज़्मा, एक वैसे मैं पर्सनली क्वेश्चन करना चाहूँ, लोग भी बहुत सारे पूछना चाहते हैं कि आपको डर नहीं लगा कि मैं इस केस में इन्वॉल्व होंगी तो मुझे कोई थ्रेट कॉल्स आएंगी, ऐसा कुछ होगा? वो तो आ भी चुकी हैं। शबीर ने कह भी दिया ज़हीर के भाई ने कि उज़्मा को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने हक़ और सच का साथ दिया है और मालिक मकानों ने भी हक़
और सच की बात की, क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने पूछना कि एक चीज़ आपके पास थी तो आपने उसका तज़किरा क्यों नहीं किया। कहाँ उसने गली में गायब कर ली, हमें भी पता नहीं चला वो किधर उसने गायब किया है। तो अगर वो सच्चे थे तो वहाँ पे बैठे रहते, उनको क्या, कोई भी उनके घर में आ रहा है, वो मालिक मकान है, उनके घर कोई भी आ सकता है। तो मैं अगर दुआ ज़रा बेटा, आप मेरी अगर वीडियो देख रहे हो कहीं से भी, आप सारा दिन वीडियोस अपने बारे में खबरें जो भी चल रही देख रहे हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये अपील है, प्लीज़ वापस लौट जाओ। ये जो मंज़िल है बहुत बड़ी है और आप बहुत मासूम हो, आपसे ये मंज़िल नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि आपको इन चीज़ों का नहीं पता। आप इस माहौल को डिज़र्व नहीं करती हो जिस माहौल में आप रह रही हैं। कुछ भी हुआ है आपसे, चाहे गलती हुई है, उसकी आप जो है ना वो एडमिट कर लें और अपने वालिदैन के पास वापस चले जाएं। आपकी अम्मी जब रोई है ना, एक बेबस माँ, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं। और जो आपकी छोटो सी एक बहन है ना, मासूम सी, वो मेरे पास ही उस दिन फिर रही थी, तो मैं इतनी बेबस थी कि मैं उसको कहाँ से दुआ ज़ारा ला के दूँ। और जिस दिन वो पैदा हुई थी हॉस्पिटल में आप गई भी थी, आपकी अम्मी ने मुझे बताया। प्लीज़ मैं फिर से मन्नत मान रही हूँ अल्लाह के, हाँ, कि अल्लाह पाक दुआ ज़ारा को मिला दे, तो इंशाअल्लाह ताला इस मन्नत को भी हम पूरा, अल्लाह करे कि ये मन्नत भी पूरी हो जाए कि दुआ ज़ारा वापस चली जाए। और मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज़ आप वापस चली जाएँ। थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, जो मेरे साथ खड़े हैं। मेरी जान को ख़तरा है, जो भी है, जिनकी तरफ से भी है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जब तक अल्लाह मेरे साथ है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है, कोई इंसान नहीं है। जिस दिन मेरी कब्र में रात है वो मेरा, यानी कि वो मेरी रात बाहर नहीं है, तो जितने दिन ज़िंदगी की सांसें हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चली जाए और जो उसका टेस्ट है वो भी उसका रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट आ जाए। जैसा कि पूरी कौम इस वक्त दुआएं कर रही है कि दुआ ज़ारा जो है वो वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दिन आने वाला है। मज़ीद कुछ वीडियोस लेकर आते रहेंगे, मज़ीद कुछ प्रूफ्स हैं हमारे पास, वो भी लेके आते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और हमें फॉलो करते रहिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा और इसी तरह हमें अप्रिशिएट करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।